स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो स्टिल गाड़ी तो हमने स्टार्ट कर लिया, इंजन स्टार्ट कर लिया है, लेकिन गाड़ी स्टिल जो है वो हम एक्सीलरेटर नहीं दबाते कि गाड़ी आगे मूव करे। तो गाड़ी अभी तक हम रेस्ट में रखते हैं, अगरचे स्टार्ट की हुई है लेकिन हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर रखते हैं। तो ये नहीं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर पहले हम पोजीशन के ग्राफ को यानी डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को समझ लेते हैं। फिर उस बुनियाद पर हम वेलोसिटी के ग्राफ को इसी एक पोजीशन के ग्राफ से ही हम वेलोसिटी का ग्राफ निकालते हैं। और फिर वेलोसिटी के ग्राफ से फर्दर हम एक्सीलरेशन का ग्राफ निकालते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। कार है, हमने स्टार्ट की। अब कुछ देर के लिए हमने पोजीशन चेंज नहीं की, एक्सीलरेटर नहीं दबाया, गाड़ी को मूव नहीं किया। तो जब तक वो रेस्ट में है, इसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है, जब तक वो रेस्ट में है तो वो कोई पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल टाइम एक्सिस पर हम ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, सपोज 5 मिनट है या 10 मिनट है, गाड़ी खड़ी रही है, रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो हम देखते हैं कि गाड़ी जो है वो एक्सीलरेट होना शुरू हो जाती है, उसकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो उसकी पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है तो एक उसके बाद हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसको मूव करना शुरू कर देते हैं। और एक हम गाड़ी को आगे स्ट्रेट ले जाना शुरू कर देते हैं। और हम चाह रहे होंगे कि थोड़ी देर बाद हम गाड़ी को रोकें। तो जैसे ही हम गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाना स्टार्ट की। और जैसे ही हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट की तो गाड़ी जो है वो थोड़ी देर बाद जब उसकी डीएक्सलरेट होना शुरू हुई और फाइनली कुछ सेकंड या मिनट्स के बाद या एक आधा हाफ मिनट के बाद गाड़ी जाकर रुक गई। और रुकी रही कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से ओवरऑल जो उसके पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके हमने कुछ पोर्शन बना लिए हैं। यानी पहला पोर्शन जिसको हम कह रहे हैं कि वो रेस्टिंग का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन एक्सिलरेटिंग का है, तीसरा पोर्शन कांस्टेंट वेलोसिटी का है, चौथा ब्रेकिंग का है और फिर रेस्ट का है। इसी तमाम पोर्शंस के लिए अब हम चाहेंगे कि वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लें। तो उसके लिए एक बार फिर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि गाड़ी हमने स्टार्ट की शुरू में, उसका उसकी पोजीशन हम अभी एक्सीलरेटर जो कि नहीं दबा रहे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, थोड़ी देर के लिए वो रुकी रही। तो जब तक वो रुकी रही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही। तो ऐसी सूरत में उसका जो वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वो टाइम एक्सिस के ऊपर है। ठीक है जी, ज़ीरो है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। और जैसे ही गाड़ी हमने एक्सीलरेट करना स्टार्ट की उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई। और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई तो उस वक्त हमारे पास इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो यूं करके स्ट्रेट आ रहा होगा, जो कि एक एंगल बना रहा होगा टाइम एक्सेस के साथ। और यहाँ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और थोड़ी देर के बाद जब हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर हम चाह रहे हैं कि हम चूंकि स्ट्रेट जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखें, यहाँ पर कांस्टेंट रखें। तो कांस्टेंट रखने का मतलब ये हुआ कि हमने एक ही वेलोसिटी के साथ गाड़ी को आगे मूव करना शुरू किया। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, सिर्फ इस पोर्शन के लिए वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। और जब हम यहाँ पे इरादा करते हैं कि हम गाड़ी रोकना चाह रहे हैं तो हमने ब्रेक लगाना शुरू किया। जब ब्रेक लगाना शुरू किया तो गाड़ी डीसलेरेट होना शुरू हुई। तो इस सूरत में इस पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो यूं करके डिक्रीज हो रहा है। और फाइनली जब हम गाड़ी को हमने रोक दिया तो ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पे रेस्ट पे आ गई है।
तो ऐसी सूरत में उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई है। और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और यूं करके हम इसको हासिल करते हैं। अब ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब इसकी बुनियाद पर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना चाहेंगे। देखें जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है। तो एक तरह से हमने ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है इसका हमने डेरिवेटिव लिया है। और इसका डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है ये वो रिजल्ट हमारे सामने है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की सूरत में। अब चूंकि हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज देखना चाहेंगे, तो फिर हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन की जो डेफिनीशन है वो है एक्सीलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इट मीन्स कि अब हम वेलोसिटी के ग्राफ का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो इसको देखें फिजिकली, इसको कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वी एक्स ज़ीरो, यहाँ पर इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी ज़ीरो है। ये वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। और ये हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है। लेकिन जब हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो उस वक्त इस पोर्शन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है ज़ीरो से। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये हमारे पास केस कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो। और जो तीसरा पोर्शन है वी एक्स कांस्टेंट का, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो कि जब किसी कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव लेते हो, चेंज देखते हो, तो वो ज़ीरो होता है। तो इस पोर्शन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बॉडी कार जो है वो डी एक्सेलरेट हो रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी इसके लिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, यानी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं होगी बल्कि नीचे वाले पोर्शन में होगी। जब नीचे वाले पोर्शन में इसलिए होगी कि एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन है और लेस देन ज़ीरो है। और ज़ीरो चूंकि ज़ीरो ये ज़ीरो लाइन है तो इसे नीचे है। तो ये यहाँ पे ए एक्स लेस देन ज़ीरो का ग्राफ बनेगा। और नेक्स्ट चूंकि वी एक्स ज़ीरो है इस पोर्शन के लिए तो इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो, तो ये एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो बन जाएगा। तो ये जो हम पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहे हैं उसका एक्चुअली हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जो कि वेलोसिटी का ग्राफ बन के हमारे पास सामने आ रहा है। और फिर वेलोसिटी के ग्राफ का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ बनकर सामने आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, आप में से जो बायो के स्टूडेंट्स हैं यकीनन वो डेरिवेटिव से इतने उनकी आशनाई नहीं होगी। लेकिन इसको यूँ समझें कि इसका मतलब ये होता है कि v2 माइनस v1, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और dt का मतलब होता है t2 माइनस t1। तो इसको एक्चुअली हम चेंज कह रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब दूसरे अल्फाज में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसको रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये जो मैं बार बार डेरिवेटिव कह रहा हूँ असल में इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। तो इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो ये इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब दोनों का एक ही है। सिंपल ये चेंज ऑफ डीवी का मतलब चेंज इन वेलोसिटीज़ है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। तो आगे जाकर जब हम अभी कर्व के नीचे जो एरिया बनता है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मज़ीद समझ में आएगी। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आई होप कि आप इसको सीख जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास हम जानना चाहेंगे कि वेलोसिटी जो, सॉरी,
नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, अगर उसके नीचे जो एरिया बनता है, अगर वो एरिया हम कैलकुलेट कर लें तो उससे हम क्या चीज़ हासिल करेंगे। तो उसका आंसर है कि हम डिस्प्लेसमेंट हासिल करेंगे। तो ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, ये भी आप सीख जाएं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कुछ यूं है, यानी स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन जब हो तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ऐसी सूरत में अब इसके नीचे का जो एरिया है, ये अगर हम फाइंड कर लें तो ये एक्चुअली हम बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो शेप है ये रेक्ट एंगल की है, और रेक्ट एंगल का एरिया हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। तो इसकी बेस ये है और हाइट इसकी ये है। तो बेस इसकी बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो है बेस वो बनती है 6 सेकेंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास हाइट बनती है वो बनती है 30। तो सिंपली हम पुट कर देते हैं बेस 6 सेकेंड और हाइट 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 मीटर। हाँ, अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ यूं हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी इस तरह का लाइन है, तो ऐसी सूरत में इसके नीचे का जो एरिया है वो एक ट्रायंगल शो कर रहा है। अब इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करना चाहेंगे, तो जो भी इसका एरिया बनेगा वो एक्चुअली हम एक डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट की हुई होगी बॉडी के लिए। तो ट्रायंगल है हाफ बी एच, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो हाफ बी जो है बेस हमारे पास 0 से 4 तक, यानी 4, और हाइट जो है इसकी हमारे पास 40। तो ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर एरिया। तो ये एक्चुअली हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। इस तरह का भी हो सकता है जहाँ पर हमारे पास इस कर्व के नीचे जो एरिया बनता है वो एक ट्रेपजॉइड फॉर्म का बनता है। तो यहाँ पे हम ट्रेपजॉइड का एरिया लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, वो है हाफ बी इंटू H1 + H2। तो हाफ बी बेस जो है इसकी ज़ीरो से ज़ीरो से इसकी बेस, सॉरी बेस जो है इसकी है 2 से यहाँ तक। तो ये ऑलमोस्ट बनती है बेस 2 सेकेंड। ये थोड़ा सा 2.5 सेकेंड, लेकिन चले मैं 2 पुट कर देता हूँ। और इसकी जो हाइट है वो एक तरफ जो है वो है 10, 10 सपोज कर लें, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती है, चलें आप इस फिगर पे कंसंट्रेट करें, ये थोड़ा बेहतर है। ये इसमें थोड़ी गलती नज़र आ रही है। यूँ समझें कि ये ट्रेपजॉइड है, और इसका हम ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बेस हम देखना चाह रहे हैं 1 से 3 तक, तो ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। इसकी एक हाइट जो है वो है 30 और दूसरी है 10, तो ये 30 और 10 हम पुट कर देंगे तो हमारे पास 40 मीटर एरिया बन जाएगा। एक तो ये सूरत हो सकती है कि हम ट्रेपजॉइड को इस फॉर्म में ले लें, और दूसरी ये हो सकती है कि क्यों ना हम ट्रेपजॉइड को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा जो है वो ट्रायंगल बन जाए और एक जो है रेक्टेंगल बन जाए। तो इस तरह भी पॉसिबल है कि आप इस कर्व के नीचे एरिया फाइंड करें, तो जो ट्रायंगल बना उसमें हम ट्रायंगल वाला एरिया फार्मूला लगा देते हैं, और जो रेक्टेंगल बना उस पर रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला लगा देते हैं। तो इस तरह से जब दोनों को सम अप करते हैं तो 40 मीटर आ जाता है। तो चाहे आप इसको इस फॉर्म में ले लें या इस फॉर्म में ले लें, आपके पास सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा। आई होप आपको इस एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखें, पिछले में हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का कर्व का एरिया फाइंड किया जो कि डिस्प्लेसमेंट निकला। अब हम चाहेंगे कि हम एक्सेलरेशन ग्राफ का, हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हम फाइंड करें और वेलोसिटी में चेंज फाइंड करें। यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का हम एरिया जो है ये वाला, ये फाइंड करें, और जो कि असल में हम फाइंड क्या कर रहे होंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ये हम फाइंड कर रहे होंगे एक खास टाइम इंटरवल के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन ग्राफ, ये हमारा टास्क है। तो बहुत सिंपल है।
अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दें, वो है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया, डेल्टा ए इक्वल्स डेल्टा वी और डेल्टा टी। इसको हम यूं करके भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इन दोनों की यूं करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स ए डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम ए, जो कि यहाँ तक का हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज कर लें ये हमारे पास 4 है, ठीक है। और डेल्टा टी यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज करें ये 2 सेकेंड है, तो 2 - 0 2, तो मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम 2, तो आपके पास डेल्टा वी जो है वो आ जाएगा 8। ठीक, आपके पास 8 आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला लगाकर हम फाइंड कर रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दें, एरिया इक्वल्स बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, तो वही इसका भी यही मतलब निकलता है और आंसर सेम आएगा। और अगर आपके पास एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरह का हो कि एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरह का है, तो हम चाहेंगे कि इस कर्व के नीचे का जो ये एरिया है ये फाइंड कर लें। तो ये चूंकि रेक्टेंगल है तो इसमें हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाने लगे हैं, यानी डेल वी इक्वल्स एरिया इक्वल्स हाफ, बेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सपोज कर लें ये यहाँ तक जो है ये है जनाब 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज तो नहीं गिवन, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, जो कि अगर आपके पास एमसीक्यू होगा पेपर में तो उसमें गिवन होंगी। तो सपोज करें ये 2 है, तो 2, और हाइट जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक। तो अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यूनिट का ख्याल रखना है, इसकी यूनिट होगी साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट होगी सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने जो पॉइंट आउट किया चेंज इन वेलोसिटी, वो हो जाएगा हाफ 2 × 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो क्या है जी, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड अगर हम इस फार्मूले में पुट कर दें, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, यानी वी एफ - वी आई क्या है जी, 20, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा वी क्या आया, 4। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये -20 हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा माइनस, ये वैसे थोड़ा सा अजीब सा है कि माइनस के साइन के साथ हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत बड़ी वैल्यूज ले लें तो ये मसला ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यूं कर लें, देखिएगा मैं दोबारा से करता हूँ, यस, हमारे पास एक्सीलरेशन है फॉर एग्जांपल 30 कर लें, 30, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्सीलरेशन 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 30। तो यहाँ पे अब हम पुट करने लगे हैं वैल्यूज, वी एफ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है जो गिवन है वो है 20। तो अब हमारे पास 30 - 20 हो जाएगा, ये डेल्टा वी, ये हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी, हमारे पास क्या आया, 30, ये क्यों करके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वी एफ हम फाइंड कर पा रहे हैं, वी एफ जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम फाइंड कर पा रहे हैं, और वो है 50, क्योंकि 20 जब राइट साइड पे चला जाएगा तो वो 30 + 20 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमने समझ समझ लिया है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था इसका समझना भी। अब चल एक एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एमसीक्यू है कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, अभी पिछले स्लाइड पे हमने यही कुछ डिस्कस किया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो क्या बनता है। तो मेरे ख्याल में अब आप गेस कर पाए हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी obtained फ्रॉम, हाँ जी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी obtained फ्रॉम
स्लोप ऑफ द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ यस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे बताई है, और ये भी आप पढ़ सकते हैं अदर दूसरी सूरत में जो पिछली स्लाइड्स पे मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं, तो वो आपके लिए जानना वो जानना भी आपके लिए बहुत काफ़ी है इसको समझने के लिए। वैसे अगर आप देखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर है, क्यों है, ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द कर्व इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ए इज रॉन्ग बिकॉज एक्सलेरेशन इज द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ए जो है ये थोड़ी सी वो बताने के लिए कि ए क्यों रॉन्ग है, तो ये उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है। बहरहाल ये हमें चाहिए, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी obtained फ्रॉम, क्या इसको हम ए से obtain कर सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्सलेशन टाइम ग्राफ नहीं। क्या बी से कर सकते हैं, बी से भी नहीं, क्योंकि स्लोप ऑफ वी टी केवल एक्सेलरेशन होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट होता है। और